हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित का चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर है 2s प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसकी हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं आज, प्रश्नावली 2.2। और प्रश्नावली 2.1 में ऑलरेडी पहले से ही करा चुका हूँ और लिंक मिल जाएगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखिए, इस प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। एक रहा निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ये प्रश्नावली करने से पहले इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हम सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं। देखिए, कक्षा 12 गणित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रश्नावली 2.2 अध्याय 2। इसके हम कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। जो फॉर्मूला अगर सभी ने अच्छे से याद कर लिए, जिनके अच्छे से याद होंगे उसे प्रश्नावली भी बहुत आसान लगेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। देखिए हम फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, ये π/2 के बराबर होता है। और नेक्स्ट है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी कितना होता है 5/2 के बराबर होता है। और थर्ड है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है, ये भी 5/2 के बराबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ रहा सवाल हमारे पास चौथा। एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसे देखेंगे। ये होता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, x1 माइनस का वाई स्क्वायर, यह है रूट के अंदर, प्लस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। और अगला है हमारे पास फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ये होता है हमारे पास कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई। इसमें देखिए यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह इसमें विपरीत आता है, माइनस आता है, यानी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर वो भी रूट के अंदर। और देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये होता है टेन इनवर्स एक्स। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला फार्मूला हमारे पास ये होता है टू साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक। अगला फार्मूला हमारे पास होता है टू कोस इनवर्स एक्स बड़ा होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। अगला फार्मूला देखिए हमारे पास है टू टेन इनवर्स, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फार्मूले लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है, टेन के बाद में फार्मूला क्या होता है, इसका होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1। और अगला फार्मूला है टू टेन इनवर्स का ही, टू टेन इनवर्स एक्स। ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1
प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और अगला फार्मूला हमारे पास आता है 2 tan इनवर्स एक्स, ये कोस के पदों में है, कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूले हैं। और देखिए और यहाँ कोई नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, आता है 3 साइन एक्स का। 12वां फार्मूला आता है 3 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या होता है? ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की क्यूब बटे 1 माइनस 3, नहीं इसमें 1 नहीं होता है, इसमें 1 नहीं होता है, इसकी फार्मूला इतना ही होता है। और देखिए 13वां फार्मूला देखिए हमारे पास, ये होता है 3 कोस इनवर्स एक्स। ये होता है हमारे पास कोस इनवर्स 4x की क्यूब, ये इसका उल्टा हो जाता है, जहाँ इसमें 3x माइनस 4x क्यूब है तो इसमें आप 4x की क्यूब, 4x क्यूब माइनस का 3x। और अगला फार्मूला देखिए 14वां फार्मूला हमारे पास, ये होता है 3 tan इनवर्स एक्स। 3 tan इनवर्स एक्स, ये होता है tan इनवर्स 3x माइनस का x की क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए नोट करके लिखिए, साइन इनवर्स एक्स, नोट 1 जो है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दिया, अगर हम इसे कोस के रूप में चेंज करना है, कोस इनवर्स, तो क्या हो जाए, ये हो जाए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स को हम कोस इनवर्स के रूप में चेंज कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स के रूप में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ टेन इनवर्स, यानी कि ये टेन इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स बटा कोस इनवर्स, यानी एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, इसका हो जाएगा। अगर हमें देख रखा है, देखिए मानिए कोस में दे रखा है, कोस इनवर्स एक्स दे रखा है हमें, तो ये क्या है, ये हो जाएगा साइन के रूप में, साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जा, अगर इसे हमें टेन के रूप में चेंज करना है तो टेन इनवर्स क्या जा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। और देखिए थर्ड नोट इसमें क्या है, थर्ड नोटा हमें दिया है टेन इनवर्स एक्स, जैसे माना दे दिया हमें टेन इनवर्स एक्स दे दिया, तो हमें इसे जो है साइन इनवर्स के रूप में चेंज करना है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए कोस इनवर्स के रूप में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स के रूप में हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा रूट के अंदर। ठीक, तो ये आशा करता हूँ ये अच्छे से आपके लिए समझ में आया होंगे। और देखिए एक और मैं समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, चतुर्थांश आप जानते होंगे। देखिए ये मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर चतुर्थांश बना लेता हूँ। देखिए ये होता है 0, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं, देखो ये होता है 0,360। ठीक, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270। ठीक, ये आगे 360। ठीक, तो इसका मतलब है, इसका मतलब होता है आल प्लस, इसमें होते हैं आल प्लस के, आल प्लस, यही साइन कोस टैन कोट से सभी प्लस के होते हैं। और इसमें क्या आएगा, देखिए 90 से तो कम आएगा, 90 माइनस थीटा है, 90 से कम ले लो, और इसमें 360 से अधिक ले लो, 360 प्लस थीटा।
कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, साइन कोसेक प्लस के होते हैं, साइन और कोमा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये प्लस के होते हैं, बकाया सब निगेटिव होते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या यानी 180 माइनस थीटा, इसमें आएगा 180, इससे कम 180 माइनस थीटा, या फिर 90 से अधिक ये 90 प्लस थीटा, ठीक। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है टेन प्लस टेन और कोट प्लस के, टेन कोमा कोट पॉजिटिव होंगे, बकाया सारे इसमें सब निगेटिव होंगे। तो इसमें क्या है 180 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है सेक कोस, सेक और कोस, ये होंगे प्लस के, बकाया सारे निगेटिव होंगे। क्या आएगा इसमें 360 माइनस थीटा, 360 से कम, 360 माइनस का थीटा, और जो है 270 अधिक, 270 प्लस थीटा। और आप इतना देखिए भली भांति जानते होंगे कि 90 पर और 270 पर जो है, चाहे 90 प्लस थीटा लो या 90 माइनस थीटा लो, 270 प्लस थीटा लो, 270 माइनस थीटा लो, इन पर जो है चेंज होते हैं, और 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होते। तो ये आपको चतुर्थांश से आपने पहले ही कक्षा 11 में पढ़ा होगा, और कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, ठीक। चलिए अब हम प्रश्नावली तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हमें गिवन क्या है, पहले हमें गिवन जो हमें दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हमें, यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की क्यूब, 4x की क्यूब, ठीक। तो हम इसकी जो है क्या रख लेंगे, हमें सिद्ध करना, तो हम इसकी RHS ले लेते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की क्यूब, 4x की क्यूब। अब देखिए इससे हमें इतना सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे यहाँ पर, माना क्या मान लेंगे, एक्स और मान लेंगे हम क्या, साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, हमने सूत्र भी लिखवाया, लेकिन हमें फिर सिद्ध करना है, तो एक्स और साइन थीटा मान लेंगे। तब जो है थीटा का मान कितना जाए, यहाँ से देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तब जो है थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान इसमें रख दो, यही साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब बराबर कितना रहेगा इसमें, साइन इनवर्स यानी 3x का साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यू थीटा। देखिए ये आप जानते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये क्या होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, देखिए साइन से साइन हट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3 थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान हम यहाँ से रख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या आ जाएगी हमारे पास LHS आ जाएगी, LHS। तो यहाँ क्या है, लिख देंगे यहाँ को LHS बराबर RHS, बस इतने काम हमें इसमें करना है, ये हो गया, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं इसकी तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या यार 2 cos 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। इस सवाल नंबर है हमारे पास कौन सा, दूसरा। गिवन क्या है, जो गिवन डेटा है पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा दिया हमें 3 cos इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स
बराबर बराबर है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x दिया इसमें आपको 4x³ माइनस 3x दिया है। ठीक, अब इसके हम जो RHS ले लेंगे RHS। ठीक, यह है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। ठीक, यह मानेंगे, माना क्या माना, एक्स पर इसमें कोस थीटा मानेंगे बराबर कोस थीटा। तब जो है थीटा का मान यहाँ से कितना निकलेगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो इसमें मान रख देते हैं हम, ये कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स यानी 4 कोस की क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा तो देखिए इतना आप भली भांति जानते होंगे, ये होता है कोस 3 थीटा का फार्मूला। कक्षा 11 में 10th में सभी ने आपने फार्मूले पढ़े होंगे। तो यह कोस 3 थीटा मैंने कोस इनवर्स का फार्मूला हुआ है। कोस इनवर्स में और कोस 3 थीटा में, कोस इनवर्स में एक्स रहता है और कोस 3 थीटा में अंदर गुणा हो जाती है कोस की, कोस 3 थीटा। तो देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास हो जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स एक्स, तो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगी हमारे पास LHS। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS। बस यही हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित फॉर्मूलों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये कौन सा, थर्ड क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये दिया है, क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया है, माना से क्या मान लेते हैं बाई बराबर हम मान लेते हैं, दिया है माना बाई बराबर tan इनवर्स 1 + x² 1 + x² रूट लगा हुआ इस पर, फिर अब -1 माइनस का 1/x यह हमें दे रहा है। इसको हमें जो है सरलतम रूप में लिखना है। तो अब देखिए हम क्या कर दें, यहाँ मान लेते हैं माना x बराबर, माना x बराबर कितना मान लिया हमने tan थीटा, x बराबर tan थीटा मान लेते हैं। ठीक, तब जो है थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तब थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। तो ये y बराबर चले जाएगा, y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x की और tan थीटा में, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 नीचे आ जाएगा tan थीटा ब्रैकेट कर देंगे 1। तो ये आ जाएगा देखिए y बराबर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/tan थीटा। और देखिए tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का रूट सब बाहर आएगा सेक थीटा, इधर सेक थीटा -1/tan थीटा। अब सेक थीटा को तोड़ेंगे हम साइन बटा कोस में। देखिए tan इनवर्स साइन थीटा सेक थीटा का 1/cos थीटा 1/cos थीटा -1 बटे ये हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ये जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से cos इनवर्स एलसीएम में जाएगा 1 - cos थीटा बटे cos थीटा बटे cos थीटा, और इसके बटे में जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा बटा
कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है क्या, कट जाएगा तो हमारे पास देख लीजिए बाई बराबर बचेगा, बाई बराबर बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास इतना बच जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम देखिए tan इनवर्स, ये 1 के बटे में अलग कर लेंगे, 1 के बटे में नहीं करेंगे, इसे देखिए कोस, इसका कोस का फार्मूला कर दें, क्योंकि कोस थीटा का क्या होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये होता है कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब थीटा यहाँ पर आधा है तो यहाँ 1 माइनस की गुणा अंदर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस वो 1, देखिए ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, और बटे में आ जाएगा इसका साइन थीटा खोला 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। देखिए 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, वो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई, सबके मैंने थीटा बाई 2 है। देखिए 2 से तो कटा हमारे पास 2, यहाँ एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटा, वो बचा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स tan कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बाई बरा आएगा थीटा बाई 2, और थीटा का हमने मान क्या माना, थीटा माना tan इनवर्स एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा बाई बरा आ जाएगा थीटा रख दो तो tan इनवर्स एक्स अपॉन 2। ये हमारे पास इसका सरलतम रूप आ गया, ठीक, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 ये कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स को हमें सरलतम रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 4 क्वेश्चन, 4th। ये क्वेश्चन नंबर है 4। मान लेते हैं, माना y बराबर, माना y बराबर कितना है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, और वह भी है रूट के अंदर, ठीक, इतना हमें दिया, इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो हम देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला जानते हैं हम, चूँकि देखिए कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का फार्मूला होता है, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होता है कॉस एक्स बड़ा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। तो हम यहीं पे लगाएंगे उन फार्मूलों को, tan इनवर्स 1 माइनस का 1, ये वाला फार्मूला, क्योंकि हमें 1 काटना है तो 1, और देखिए माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला जो है माइनस प्लस बन जाएगा, तो आप प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में हो जाएगा इसके 1 प्लस, यहाँ हमें 1 काटना है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि 1 काटना है, 1 इसी फार्मूले से कटा गया, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, और ये भी है किसके अंदर, रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ से 1 से तो 1 कट रहा है, और यहाँ भी 1 से 1 कट रहा है, और देखिए एक 2 से ये 2 भी कट जाए यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बाई 2 और कॉस इनवर्स एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और वो भी है रूट के अंदर, ठीक। तो देखिए tan इनवर्स, ये रूट से बाहर लगा रहा हूँ तो tan आएगा, सिर्फ tan एक्स बाई 2 ब्रैकेट, अभी tan इनवर्स से tan कट जाए तो क्या बचा हमारे पास, एक्स बाई 2। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 कि राइट टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसे मान लेंगे माना y बराबर कितना है इसे टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से कोस एक्स कॉमन कर लेते हैं क्योंकि टेन का फार्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से हमने कोस एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस का, देखिए कोस एक्स के साइन एक्स के बटे में जाएगा, तो साइन एक्स बटा कोस एक्स के जाएगा टेन एक्स बटे, और यहाँ से कोस एक्स हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस टेन एक्स। ठीक, ये देखिए कोस से कर जाएगा, कोस का कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4, चूँकि 10 45 का मान 1 होता है, माइनस का 10 एक्स बटे में यहाँ जाएगा कितना जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस, देखिए 10 इसकी गुणा में हम 1 कर सकते हैं, गुणा 1, तो यहाँ 1 का मान लिख देंगे हम 10 45, 10 45 मतलब 10 पाई बाई 4 और 10 एक्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपको दिखाई पड़ेगा ये किसका फार्मूला है, ये 10 a माइनस बी का फार्मूला बन गया, यानी 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला ये होता है। 10 इनवर्स ये बन जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस का एक्स। ठीक, देखिए 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास बाई बराबर जाएगा कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस का एक्स, यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन हमारे पास, देखिए छठा क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसे मान लेंगे हम माना y बराबर y बराबर 6 है टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये है रूट के अंदर, इसे लगा देते हैं ब्रैकेट। तो देखिए हम रूट के अंदर है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, मान लेंगे हम सॉल्व करने के लिए मानना पड़ा, हम माना y बराबर न y ने x मानेंगे, x और मानना है हमें a कोस थीटा, साइन थीटा मानेंगे। और देखिए साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ से ए तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो कोस टेन से टेन कट जाएगा, और तब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से, यानी कि साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन ए और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। तो देखिए y बराबर अब चल रहा है इसमें टेन इनवर्स ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटा यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और बाहर आके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी रूट के अंदर हो जाएगा वो कोस स्क्वायर थीटा। एक लाइन चलो बढ़ा देते हैं, इस कोस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये ए से यहाँ पे ए कटेगा,
तो देखिए बाई बराबर चल जाएगा हमारे पास, बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स यानी कोस, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा। देखिए टेन से टेन हटेगा तो क्या बचा, थीटा बचा, हमारे पास आ जाएगा कितना थीटा, और थीटा का मान कितना रखा हमने, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू ए की क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये कितना है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स की क्यू बटे ए की क्यू माइनस का 3a एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। ठीक, तो मानेंगे इसमें, माना क्या माना, हम एक्स बराबर ए टेन थीटा मान लेते हैं, ए टेन थीटा। तब जो है थीटा वाला कितना यहाँ से आ जाएगा, देखिए टेन थीटा मान निकालेंगे तो एक्स अपॉन है, और थीटा वाला टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक, इसमें हम मान रख देते हैं, आप यही टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, ये जाएगा ए टेन थीटा माइनस का ए की क्यू है, देखिए तो यहाँ ए की क्यू यानी ए की क्यू और टेन की क्यू थीटा बटे में ए की क्यू तो कांस्टेंट राशि है, इसे हम ऐसे रहने देंगे माइनस का, 3a भी कांस्टेंट राशि है, इसे भी रहने देंगे। एक्स स्क्वायर करेंगे, देखिए तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर रहना, यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना ये हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए टेन इनवर्स, क्या ए स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया, ए की क्यू, ये ए की क्यू बन जाएगा, ये क्यू है, ये भी ए की क्यू, ये 3a ए की क्यू बन जाएगा, तो क्या कॉमन ले लेते हैं हम, ए की क्यू, यानी ए की क्यू ले लिया ऊपर से कॉमन, तो बचेगा 3 टेन थीटा माइनस का टेन की क्यू थीटा बटे में आगे यहाँ से ए की क्यू कॉमन कर लेते हैं हम, तो बचा यहाँ पे 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए ए की क्यू से ए की क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ये बचेगा टेन इनवर्स, ये होता है टेन 3 थीटा का फार्मूला, टेन 3 थीटा। देखिए टेन से टेन कटा बचा कितना, 3 थीटा, और थीटा माना तो थीटा माना टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, यानी कि आ जाएगा ये 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर है 8 की तरफ आते हैं हम। क्या है गिवन, क्या है गिवन, यानी कि टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 cos इसके अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2 इस टाइप से है ये, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, इसका हमें देखिए मान ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं, देखिए साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितनी होती है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं तो ठीक।
इसका मान याद करना है। देखिए टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 कॉस और ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स, साइन में जो है 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का होता है। साइन 30 मतलब साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का होता है ये, ठीक। तो देखिए पाई बाई 6 से साइन कैंसिल हो जाए यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास ये टेन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 कॉस, ये साइन से साइन कैंसिल होगा, आ जाएगा 2 कॉस इंटू पाई बाई 6, और ये कितनी बार जाएगा इससे 3 बार, ठीक। देखिए ये आ जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट 2, देखिए कॉस पाई बाई लिख देते हैं, चलिए कॉस पाई बाई 3, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा देखिए टेन इनवर्स 2 कोस पाई बाई 3 का मान, कोस पाई 3 का मतलब 3 छंग यानी 60, और कोस 60 की गुणा, कोस 60 का मान कितना होता है, यहाँ 1/2 होता है, यानी 2 गुणा 1/2, ठीक। कट जाए बचा 1, तो 1 कितना मान होता है 10 में, टेन इनवर्स ये होता है 10 पाई बाई 4 का, पाई बाई 4, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल होगा, यहाँ बचा पाई बाई 4, इसका आंसर आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ ये भी अच्छे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 के बाद टेन 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। 9 क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमें टेन 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1। इसको हमें सरल प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपके लिए 2 फार्मूले लिखवाए थे, क्योंकि ये किसका फार्मूला लिखवाया था साइन के रूप में, ये देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का, 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, अगर साइन के रूप में लिखना है आपको तब ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स एक्स लिखना है हमें किस रूप में, कोस के रूप में, तो ये फार्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो चाहे ये पर्सनली बहुत बिल्कुल मक्खन की तरह लगे। ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा, टेन 1/2 ये क्या हो जाएगा इसके, यानी 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स वाई, चूँकि इसमें एक्स और वाई है, तो यार 2 टेन इनवर्स वाई। अब देखिए 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, ये टेन 1/2 गुणा में आ जाएगा 2, बचा है क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक। क्योंकि देखिए एक फार्मूला लिखवाया था, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बराबर क्या लिखवाया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला मैंने अभी आपको लिए लिखवाया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा तो देखिए 2 से तो कट जाए, यहाँ पर 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए आगे आ जाएगा टेन, ये इसका हम फार्मूला आएंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई,
तो देखिए टेन इनवर्स है तो ये टेन से तो टेन इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस का एक्स इंटू वाई। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। सरल इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 तो क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 में कि आप प्रश्न 16 से 18 तक दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आप हमको इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा 10। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या दिया है, देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 ये हमें दे रहा है। इसे हम जो है बाई बराबर मान सकते हैं या नहीं माना, आपको मान भी सकते हैं नहीं मान सकते, क्योंकि हम जानते हैं देखिए साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितना होता है। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। वही बड़े ब्रैकेट में इसमें दोनों मान होते हैं। और ये देखिए ये कितना हो रहा है, साइन इससे बाहर हो रहा है, यानी 2 गुणा 118 में 36, यानी कि 3 से 90 कितना 30, 2 पाई बाई 3 118 में 36 60 यानी 120 हो रहा है, इससे बाहर हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस का 2 पाई, पाई माइनस पाई बाई 3। बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से देखिए 3 हमने एलसीएम ले लिया तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3 आया। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा कौन से खाने में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है, ये मैंने शुरू में स्टार्टिंग में समझाया था। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा यानी साइन पाई बाई 3। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा आंसर। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या था, 11वां क्वेश्चन tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 मान लेते हैं। चलो कोई माना बाई बराबर tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इसका मुख्य शाखा परिसर याद होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगना है। चूँकि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और वो होते हैं छोटे ब्रैकेट में, ये मान इसमें नहीं होते, इसके बीच के सभी होते हैं। छोटे ब्रैकेट मतलब माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा और पाई बाई 2 नहीं होगा, बकाया सब मान इसमें विद्यमान होंगे इनके बीच के। और tan 3 पाई बाई 4 का मतलब कितना है, 135, ये इसके बाहर है, तो हमें पहले इस रूप में बनाना है। तो देखिए वाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस का पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा किसमें आ रहा है 90 माइनस दूसरा खाने में जा रहा है, और दूसरे में क्या होता है tan होता है निगेटिव। तो हो जाएगा tan इनवर्स ये माइनस का tan क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं क्या जानते हैं, चूँकि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस का tan थीटा। तो हम माइनस tan थीटा ये लगा देंगे, tan माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस का पाई बाई 4। ठीक, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास माइनस का पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसे संतुष्ट कर रहा है। ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है 12। क्या है, माना बाई बराबर, मान लेते हैं इसे, माना बाई बराबर क्या दिया हमें, टेन साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कोट इनवर्स 3/2, 3/2 है। ठीक, अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में जो है लिखवाया था, हम इसे जो है ये साइन में है, टेन कोट में, इसे हम टेन में चेंज कर लेंगे तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लग जाएगा। तो जाएगा टेन, देखिए साइन कर, अगर साइन दिया है तो हम इसे टेन में कैसे चेंज करेंगे, ये होता है टेन इनवर्स, फार्मूला में लिखवाया था एक्स अपॉन 1 - x स्क्वायर, यानी एक्स कितना इतना है, 3/5 अपॉन 1 - x स्क्वायर, यानी 1 - 3/5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे वाला है ये रूट के अंदर। ठीक, और प्लस, अब कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स करना हो तो हमें करना है टेन चेंज, तो इसे कर देंगे हम विपरीत, क्योंकि टेन और कोट जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 3/2 है तो ये इसको उल्टा 2/3 ही है, हो जाएगा। ठीक, ये देखिए टेन, अगर इसे हम हल करेंगे तो 3/5, 3/5 बटे, देखिए 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 16, 3 का वर्ग होगा 9, और 5 का वर्ग 25, 5 इसका एलसीएम लेंगे तो 5 25 माइनस 16 कितना चाहिए 9, 9/25, और 9/25 को बाहर लगा रहा हूँ तो कितना आएगा, नहीं 3 3 9 और 5 5 25, यहाँ जाए 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16, यानी 16/25, 16/25 को बाहर करेंगे तो कितना आएगा, ये 4/5 आ जाएगा। ठीक, देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स 2/3, ये नहीं, ये जो है इस टाइप से है, ये इस टाइप से है टेन इनवर्स, और इसमें टेन जो है हम भूल गए। ठीक, तो हो जाएगा देखिए टेन ब्रैकेट, यानी टेन इनवर्स कितना जाएगा 3/4, और प्लस टेन इनवर्स 2/3, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - का एक्स इंटू वाई होता है। ठीक, तो हम ये फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, या टेन इनवर्स यानी 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 - 3/4 गुणा 2/3। ठीक, इतना ज़्यादा, देखिए टेन इनवर्स से टेन कट कैंसिल, अभी नहीं करते, चलो आगे करेंगे इसे हम, टेन इधर टेन इनवर्स, देखिए 3 चौक 12 आएगा इसका एलसीएम, 4 तिया 12, यहाँ है 3 तिया 9, 9 और कितना है 4 दूनी 8, 9 + 8, 9 + 8 बटे में 4 तिया 12, इसका एलसीएम आएगा 12, तो 12 गुणा होगी 12 माइनस हो जाएगा 3 3 दूनी 6। ठीक, तो आ जाए हमारे पास, देखिए टेन इनवर्स, इस 12 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बटे 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, देखिए टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 17/6, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 विकल्प बचे, देखिए 12 तक कर लिया हमने, 13वां क्वेश्चन है विकल्प, ये है कोस इनवर्स कोस 7π/6, इसका हम मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है ये 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कोस इनवर्स कोस 7π/6
6। अब देखिए हम क्या जानते हैं, y बराबर मान लेते हैं चूंकि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, ये होता है 0 से पाई, यानी इसके मध्य के इसमें मान होने चाहिए, पाई होता है। और ये आगे कितना रहा है, cos 7π/6, यानी कि पाई से अधिक आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए y बराबर cos इनवर्स पाई प्लस π/6 तो नहीं कर सकते, क्योंकि cos 180 प्लस थीटा कौन समझा रहा है, तीसरे में जा रहा है, जबकि उसमें नेगेटिव होता है, तो ये मान नहीं निकला, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हम करेंगे इसे cos 2π माइनस का 5π/6 कर सकते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई आगे कितना था, 7π/6। और cos 360 माइनस थीटा कौन से खाने में आता है, ये आता है पहले में, क्योंकि पहले में 90 माइनस थीटा, ये आ जाता है चौथे में जाता है, सॉरी चौथे खाने में ये होता है साइन, यानी कि सेक और कॉस प्लस के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि कॉस 180 माइनस कितना होता है, यानी कि 2π माइनस थीटा हो गया होता है कॉस थीटा होता है। ये लिख दो चाहे न, पहली बात एग्जामिनर तो इतना जानता ही है। ये रहा कॉस, ये हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, ये देखिए कॉस नहीं है, यहाँ पर कॉस है सिर्फ, और ये कॉस इनवर्स शुरू में है, ठीक, ये है, ठीक। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस कितना जाए 5π/6, 5π/6, ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5π/6 इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें विकल्प कौन सा है, 5π/6 कौन सा है, यही दूसरा ऑप्शन की ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन, राइट। कितना है 5π/6 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प देखिए एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, क्वेश्चन नंबर है 14वां। क्या है क्वेश्चन है, sin π/3 माइनस का साइन इनवर्स -1/2, इतना। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा और आगे होता है, ये होता है माइनस का साइन इनवर्स थीटा, ठीक, माइनस इतना होता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम कर लेंगे sin π/3 माइनस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए इसमें साइन ब्रैकेट π/3 प्लस साइन इनवर्स में 1/2, क्योंकि जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कितनी होती है, -π/2 से π/2, जबकि हम विकल्प कर रहे हैं, इससे कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर एग्जाम में आए, अगर अलग से क्वेश्चन आए 2-3 नंबर में, तो आप लिखना है आपको ये। तो ये कर देंगे हम, साइन में जो है एक ऊर्ध्वमान किसको होता है, sin 30, यानी sin 30 को हम अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो sin π/6, sin π/6, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर sin π/3 प्लस π/6, ठीक। और इसे जो है जोड़ लेते हैं, साइन कितना 6 से एलसीएम आ जाएगा उसका, 3 दूनी 6, 2/, यहाँ आ जाएगा 2π प्लस यहाँ से 6 कट जाएगा, पाई बचेगा,
तो ये हो जाएगा साइन 3π//6, 3 दूनी 6। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन π/2, और साइन 90 का मान होता है बराबर जाएगा साइन π/2, और साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान बताइए। साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। और 1 कौन सा विकल्प में है? 1 देखिए 14 में का डी विकल्प मैच कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, D1। ठीक, और हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, 15वां क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? यह है 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस √3, इसका हम मान ज्ञात करना है। तब देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं cot इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस का cot इनवर्स थीटा होता है। ठीक, ये फार्मूला हमने 2.1 में लिखवाए थे अच्छे से। तो याद देखिए tan इनवर्स, tan में यह √3 वैल्यू किसकी होती है? tan में √3 वैल्यू होती है कितने की? नहीं, चलिए इसे और आसान कर देंगे हम। देखिए √3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस का cot इनवर्स √3। ठीक, अब देखिए इसके अंदर गुणा कर देंगे माइनस के हम tan इनवर्स √3, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पाई, हो यहाँ प्लस का cot इनवर्स √3। अब देखिए आसानी कैसे होता है, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स को हम पहले लिख लेते हैं cot इनवर्स √3, ये लिखेंगे माइनस का पाई। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। ये फार्मूला हमने शुरू में ही लिखवाया था, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? π/2 माइनस का पाई। जब π/2 में से पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 2 LCM आ जाएगा, 2 LCM ले लो, पाई माइनस ये हो जाएगा 2π, तो कितना बचेगा? माइनस का π/2 बचेगा, ये आ जाएगा माइनस का π/2। और इसमें कौन सा ऑप्शन है माइनस π/2? देखिए माइनस π/2 इसमें बी ऑप्शन में क्लियर है, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा इसका माइनस का π/2। चलो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन को ऑन कर दें, और आप कमेंट कर सकते हैं कोई सुझाव के लिए। धन्यवाद।